कौम आद और कौम समूद ये वो दोनों कौमें हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकत और कुव्वत से नवाजा था। इनकी ताकत का कोई भी सामना नहीं कर पाता था। इस कौम की कदोकामत पहाड़ों की तरह लंबी और चट्टानों की तरह चौड़ी हुआ करती थी। वो इतने शक्तिशाली थे कि अपने एक ही हाथ से दरख्तों को उखाड़ फेंकते और छोटी छोटी चीज़ों को कीड़ों मकड़ों की तरह अपने पैरों तले कुचल डालते। इनके जैसी कौम ना इनसे पहले आई और ना इनके बाद अल्लाह ताला ने इनके जैसी कौम को पैदा फरमाया। आज की इस वीडियो में हम कौम समूद के बारे में बात करेंगे जो कि कौम आद के बाद वजूद में आई। कौम आद दुनिया की सबसे पहली ताकतवर कौम थी। ये बड़ी सरकश और बदकार कौम थी। इस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर एक दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। इस तरह कौम आद की हलाकत के बाद एक दूसरी कौम ने दुनिया में कदम रखा जिसे कौम समूद का नाम दिया जाता है। दरअसल कौम समूद कौम आद ही की नस्ल से थी और अब की बार एक बार फिर दुनिया की ये शक्तिशाली कौम बनकर उभरी। कौम आद की बर्बादी के बाद आद के छोटे भाई समूद की ये कौम थी, मतलब कौम समूद। असल में आद और समूद ये दोनों भाई थे जिनका एक नाम था। कौम समूद हिजर के इलाके में आबाद थी और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग दूर दूर तक फैलते चले गए। ये कौम आदे सानी के नाम से जानी जाती थी, यानी कौम समूद। अल्लाह ताला का इन पर यह ख़ास करम था कि ये कौम इंतहाई मजबूत और क़ुव्वतमंद थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था। तारीखी किताबों के मुताबिक इस कौम का कदो-कामत 40 हाथ बताया गया है और इनकी औसतन उम्र 900 साल तक बताई गई है। ये एक ऐसी कौम थी जिनको कोई बीमारी ना लगती थी और ना ही ये लोग बुढ़ापे को पहुंचते। ये लोग हमेशा जवान और मजबूत रहते थे। ये लोग इतने ताकतवर थे कि इनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि ये लोग अपने एक ही हाथ से बड़े बड़े पेड़ों को जड़ों से उखाड़ फेंकते। उनकी एक खूबी ये भी थी कि उनका कोई मर्द अपनी औरत के साथ एक मर्तबा हम बिस्तरी करता तो वो औरत पहली ही बार हामिला हो जाती। यही वो खूबी थी जिसकी वजह से ये कौम आद की तबाही के बाद कौम समूद के नाम से आगे बढ़ी। ऐसी कौम जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकत और अपनी नेमतों के साथ अरूज दिया था, मगर इसके बावजूद इस कौम ने ऐसा क्या किया कि इस कौम पर भी कौम आद ही की तरह अल्लाह का अजाब आया और निस्तो नाबूद हो गई और इस कौम को रहती दुनिया तक निशान इबरत बना दिया गया। इस कौम के घरों को अल्लाह ताला ने आज भी दुनिया में निशान इबरत बना के रखा है। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों और खंडरात में रहा करती थी। ये लोग पहाड़ों को तराश कर उसके अंदर खूबसूरत मोहल्लात बनाते थे। अल्लाह ताला ने कौम समूद को बड़ी बड़ी नेमतों से नवाज रखा था। सरसब्ज बागात, मीठे पानी की नहरें और पथरीली ज़मीन पर हर किस्म के फल। इस कौम के आला शान महल इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ दूर दराज से लोग इनके महल देखने के लिए आया करते थे। हुआ ये कि ये कौम अपने खूबसूरत मोहल्लात, सरसब्ज बागात और अपनी ताकत की वजह से गरूर में आ गई और सरकशी के नशे में धुंध होकर अल्लाह की नाफरमानी करने लगी। यहाँ तक कि अल्लाह ताला को बुलाकर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की पूजा करने लगे और ये बात भी भूल गए कि इनसे पहले कौम आद इन्हीं गुनाहों की वजह से बर्बाद हुई थी। मगर इस बार अल्लाह ताला ने कौम समूद की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए। चुनाचे हज़रत सालेह ने इस कौम को बुत परस्ती करने और सरकशी की ज़िंदगी से रोका और अल्लाह ताला की वहादानियत की तरफ बुलाया और एक ही खुदा की इबादत करने की तरफ मतवज्जो किया। मगर कौम समूद के सरदारों ने हज़रत सालेह को झूठा साबित करने और उनसे पैगम्बर खुदा होने का मौजज़ा तलब किया। तो आपने उनके सरदारों से पूछा कि तुम कौन सा मौजज़ा चाहते हो? तो उस वक्त उस कौम के सरदार कहने लगे कि ये जो सामने पहाड़ है इसमें से एक ऐसी ऊँटनी निकालो जो आते ही बच्चे को जन्म दे और हम सब के लिए दूध दे और वो दुनिया की खूबसूरत तरीन ऊँटनी हो और इसके साथ वो ऊँटनी ऐसी हो जिसका कोई माँ बाप ना हो। तो कुछ इस तरह हज़रत सालेह ने उन सरदारों के कहने पर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो उनके देखते ही देखते सामने पहाड़ में से एक बहुत ही खूबसूरत ऊँटनी निकल आई जो कि हामला थी।
और आते ही इस ऊँटनी ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त उस ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे और उस ऊँटनी ने अल्लाह के फजल से इतना दूध दिया कि सब लोगों ने पेट भर कर दूध पिया। ये सब देखकर इसके सरदार और वो पूरी कौम लाजवाब हो गई, मगर इसके बावजूद ये कौम सरकश ही रही और इस मोजज़े को जादू करार दिया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। तो कुछ लोगों ने उस ऊँटनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हज़रत सालेह ने उनसे कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई ऊँटनी है, इसको कोई नुकसान ना पहुंचाओ वरना अल्लाह का अज़ाब बड़ा ही दर्दनाक है। तो कुछ इस तरह वो ऊँटनी और उसका बच्चा सारा दिन खेत चरते और नदियों का पानी पी जाते। ये सब कुछ देखकर कौम समूद के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के यहाँ शिकायत की कि ऊँटनी और उनका बच्चा चश्मे का सारा पानी पी जाते हैं और हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए कुछ दिन मुकर्रर कर दिए और चश्मे के पानी को बांट दिया। एक दिन ऊँटनी के लिए मुकर्रर किया गया और दूसरा दिन कौम समूद के लिए मुकर्रर रखा गया। जिस दिन ऊँटनी पानी ज़्यादा पीती तो उस दिन उसका दूध ज़्यादा होता था। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हज़रत सालेह ने अपनी कौम से कहा कि ये ऊँटनी एक दिन इसके पानी की बारी है और एक मुअय्यन दिन तुम्हारे पानी की बारी है, इसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचाना वरना अल्लाह ताला के दर्दनाक अज़ाब में जकड़ दिए जाओगे। तो कौम समूद उस ऊँटनी से तंग आ चुके थे, क्योंकि वो ऊँटनी जिस दिन पानी पीती तो उस दिन उनको पानी पीने को ना मिलता था। और वैसे भी उस कौम के सरदारों ने उस ऊँटनी को एक जादू करार दे रखा था।